नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के बाद सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी को खलनायक कहा है। साथ ही कहा कि मोदी गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन जी एकता और भाईचारे की बात कर रहे हैं उस वक्त मोदी उन पर वार कर रहे हैं। खुर्शीद ने मोदी को बहस के लिए चुनौती भी दी और कहा कि उन्हें पहले हम लोगों के साथ बहस करनी होगी, प्रधानमंत्री तो बाद में आएंगे। आज तो कम से कम संयम रखा होता मोदी जी ने। वो दामाद जैसा। अरे यार, मैं भी कह चुका हूँ, खलनायक वो कर रहे हैं और वो दूसरों को कुछ और कह रहे हैं। वहीं सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने निशाना साधा और कहा कि वो नायक है या खलनायक जनता अच्छी तरह से जानती है। सलमान खुर्शीद साहब और उनकी पार्टी जनता की नजर में नायक है कि खलनायक, ये देश की जनता जानती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करने की वजह से नरेंद्र मोदी की आलोचना होने लगी है। सियासी गलियारे में न केवल कांग्रेस या बीजेपी की सहयोगी पार्टी बल्कि पार्टी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी मोदी पर निशाना साधा है। आडवाणी ने मोदी को ऐसा करने से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे मौके पर नेताओं को एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने देश के भविष्य को लेकर आशावादी नजरिया अख्तियार करते हुए कहा कि भारत के पास असीमित क्षमता है। शिवसेना ने भी कहा कि आलोचनाओं के लिए बाकी के दिन होते हैं, आजादी के मौके पर संयम रखना चाहिए। गंभीर हादसे का शिकार हुई भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुरक्षक में फंसे 18 नौसैनिकों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पानी में डूबी सिंधुरक्षक में किसी नौसैनिक के जीवित बचे होने की संभावना बेहद धुंधली है। नौसेना के गोताखोर पूरी तरह विकृत हो चुकी पनडुब्बी में गुरुवार को तो दाखिल हो गए, लेकिन उसमें फंसे किसी नौसैनिक तक को नहीं पहुंच सके। मुंबई में मंगलवार देर रात नौसेना के डॉकयार्ड में पनडुब्बी में धमाकों के बाद लगी आग के वक्त 3 अधिकारी और 15 नौसैनिक मौजूद थे, जिनमें से केरल के तिरुवनंतपुरम के लेफ्टिनेंट कमांडर आर वेंकटराज भी लापता हैं। इनके अलावा उधमपुर के नौसैनिक केवल सिंह का भी पता नहीं चल पाया है। कानपुर के लेफ्टिनेंट आलोक कुमार साहू भी सिंधुरक्षक के डूबने के बाद से लापता हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी जश्न आजादी में पाकिस्तानी सेना खलल डालने से बाज नहीं आई। 15 अगस्त की सुबह पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटी चौकियों पर फायरिंग की। पुंछ में 1 से ज्यादा अग्रिम सीमा चौकियों और रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की गई। भारतीय जवानों ने भी हमले का जवाब दिया। दोनों ओर से काफी देर तक गोलीबारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि पाक की ओर से स्वचालित हथियारों से गोली चलाई गई थी और मोर्टार छोड़े गए थे, जिस वजह से सेना के 3 जवान और 1 लोग घायल हो गए। कुख्यात ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भरोसेमंद साथी इकबाल मिर्ची की लंदन में मौत हो गई। इकबाल मिर्ची की मौत हार्ट अटैक से हुई। वो लंदन के हॉर्न चर्च के पास एसेक्स टाउन में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। 1993 ब्लास्ट मामले में दोषी इकबाल मिर्ची ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम के साथ मुंबई से भाग गया था। 1986 से 88 के बीच इकबाल मिर्ची के ऊपर ड्रग्स की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। 20 सालों से विदेश में रहने वाली मिर्ची को मुंबई लाने के लिए भारतीय जांच संस्थाएं काफी कोशिश कर चुकी थी। लंदन में आए अटैक के बाद मिर्ची को मुंबई पुलिस अपने शहर में लाने की कोशिश कर रही थी, जो कामयाब नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में निलंबित IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले पर आज सुनवाई होगी। दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में एक वकील के अलावा यूथ फॉर इक्वलिटी NGO ने भी सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। NGO की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि देश के नौकरशाहों को राजनीतिक उत्पीड़न से संरक्षित किया जाना चाहिए। एडवोकेट ML शर्मा ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में दलील दी गई है कि नागपाल के खिलाफ कार्रवाई मनमानी, असंवैधानिक और दुर्भावना से प्रेरित है। याचिका में 2010 के बैच के IAS अधिकारी के खिलाफ सभी कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश P सदाशिवम महिलाओं से संबंधित लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि भारतीय न्यायपालिका की प्राथमिकता उन लंबित मामलों को निपटाने के लिए होनी चाहिए जिसमें विशेष रूप से महिलाओं, किशोर और मौत की सजा शामिल है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त 2013 तक करीब 67,000 मामले लंबित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक करीब 24,000 से अधिक रेप के मुकदमे 2011 में दर्ज किए गए थे, जिसका मतलब है हर 20 मिनट में एक रेप की रिपोर्ट दर्ज की गई। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने जश्न आजादी के मौके पर राज्य में डांस बार नहीं खोलने पर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि वो लोगों को पहले ही यकीन दिला चुके हैं कि राज्य में डांस बार नहीं खोले जाएंगे, न ही यहाँ पर नृत्य करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ते हुए राज्य को ड्रग्स और वेश्यावृत्ति से मुक्त कराने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स और वेश्यावृत्ति को राज्य से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी साल 2005 में डांस बार पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिर में 16 जुलाई को कोर्ट ने अपने फैसले में बार वापस खोलने का फैसला सुनाया था। आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर अलग तेलंगाना राज्य बनाने का पुरजोर विरोध एकीकृत आंध्र के कार्यकर्ताओं ने किया। इन कार्यकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विरोध का अनूठा तरीका अख्तियार किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर उन्हें मिठाई की जगह लाल मिर्च का पाउडर दिया। मिठाई की जगह लाल मिर्च का पाउडर देकर उन्होंने राज्य के विभाजन पर अपने गुस्से को जाहिर करने की कोशिश की। आपको बता दें कि लंबे समय से पृथक तेलंगाना की मांग पर हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगाई थी। हालांकि तेलंगाना के गठन का रास्ता साफ होने के बाद भी मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने राज्य के अस्तित्व में आने को लेकर कई पेचीदगियों का हल पहले करने की बात कही थी। दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन मार्केट के एक लेदर शोरूम और गारमेंट्स के शोरूम में बीती रात जबरदस्त आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस आग से कितना नुकसान हुआ इसका फिलहाल पता नहीं लग पाया और न ही आग लगने की वजह साफ हो पाई है। मौके पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि काफी ऊपर तक की उठ रही थी। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से शोरूम में काफी नुकसान होने की आशंका है। साउथ दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में आनंदई मार्ग पर एक स्कॉर्पियो की एक गाड़ी से टक्कर हो गई। यह हादसा बीती रात हुआ।
स्कॉर्पियो में 3 लोग सवार थे, जिसमें कुलदीप और पंकज की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जितेंद्र नाम के शख्स को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। हादसा किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था या फिर गलती दूसरे वाहन के ड्राइवर की थी। इन सबकी तफ्तीश में पुलिस मामला दर्ज कर जुट गई है। साथ ही उस वाहन की खोज की जा रही है जिससे स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई थी। जहां एक और सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं बोकारो के लोग पानी की मांग को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे थे। जल सत्याग्रह कर रहे लोगों का कहना है कि वो मुसीबत में है और पानी की मांग के लिए वो पानी में खड़े हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि बांध बना देने की वजह से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है और उनका विरोध यानी जल सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं मिल जाता। पानी की किल्लत से लोग इतने परेशान है कि उनका कहना है कि उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो देंगे। हद तो यह है कि प्रशासन इनकी मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इटावा के एक सरकारी स्कूल में 10 साल के बच्चे को शोरगुल करने के चलते उसके टीचर ने हमेशा के लिए शांत कर दिया। 10 साल के छात्र अनुज प्रताप सिंह का शोरगुल टीचर को इतना खटका कि उसने गुस्से में अपना आपा खोते हुए बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद बच्चे की तबीयत इस कदर बिगड़ी कि वो कोमा में चला गया। बच्चे को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस दिन दाखिला न मिलने पर बच्चे को अगले दिन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते वो नन्हे मासूम ने दम तोड़ दिया। आरोपी टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस आरोपी टीचर की तलाश में जुट गई है। जम्मू के पुंछ इलाके में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। चारों ओर से पानी से लोग घिर गए हैं। लोग अपने घरों की छत पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू के पुंछ के साथ साथ रामगढ़ में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। चारों तरफ पानी भर गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि भारी बारिश से हर ओर बर्बादी का मंजर है। पुंछ और रामगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। प्रकृति के इस तांडव के बाद सेना के जवान अपनी जान पर खेल लोगों की मदद में जुटे हैं। रामगढ़ में बाढ़ के पानी से BSF की एक पोस्ट को भी नुकसान हुआ है, जिससे सीमा पर घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। जमातू दावा के सरगना हाफिज सईद ने खुद को आतंकवादी बताए जाने का विरोध किया है। हाफिज ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं है। पाकिस्तान के नामचीन अखबार डॉन से सईद ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। इसके लिए हाफिज ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ वकीलों और न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। उसने भारत की पाकिस्तान से खुद को सौंपे जाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इसकी फिक्र भारत न करे, वो खुद ही भारत आएगा। सईद ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर उसे सौंपने के लिए जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर दबाव बना रहा है।